प्यारे बच्चों, कल मैंने यहाँ तक आपको करवाया था कि इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत दूसरे नंबर पर थी। घर का नाम उसका क्या था? उमा। और बाहर का नाम मृदुला। अब उससे आगे देखिए, मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। अर्थात उसका जो घर का नाम कुछ और था, जब बाहर उचित नाम लिया गया वह मृदुला गर्ग। मुझे याद है, जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घुर घुस घर घुस्सू क्यों हो? पोंगापंथी बेटा, पुराने रीति रिवाजों के अनुसार जीवन यापन करने वाले, घर घुस्सू घर में ही रहने वाले। नाम क्यों बदला? हमारे पास इतना इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के दो दो नाम रख छोड़े थे। प्यारे बच्चों, यह बताना चाहता हूं कि जब हमारे पूर्वज थे ना, उस समय यानी बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाया करते थे घर में। तो अब ना एक नारा आया था, हम दो हमारे दो, लेकिन फिर परिवर्तन हुआ, हम दो हमारा एक। इसलिए कि जनसंख्या विस्फोट बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए, मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गोरी, उसकी छोटी बहन का नाम गोरी, बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेनू और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजू। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजू फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। फिर राजू पर राजू फिर हिंदी के हवाले, अर्थात उन्होंने अंग्रेजी में लिखना प्रारंभ किया, लेकिन राजू जो था उसने फिर हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर इसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2 4 नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई। अर्थात परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, उसके कारण वो धरती पर आई। लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहां तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर
जब गाड़ी उसे और उसकी छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, अर्थात बादशाह होने का, अपने आप को अमीर दिखाने का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारी करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कूड़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेनू के पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा खरामा, खरामा खरामा का अर्थ है धीरे धीरे, खरामा खरामा धीरे धीरे। बचपन में एक चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था, रुतबा उसका महत्ता, उसका वर्चस्व। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो।